कर दी मैंने रिकॉर्डिंग शुरू। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद हम्म, करता हूँ आप सब सही होंगे। वैसे मार्केट तो आज बहुत गिर रखा है। आज और नहीं। वायरल भाई कल रात से गिरा हुआ है, कल रात से हालत खराब हो रखी है मार्केट की। हाँ, कल रात को ही मार्केट गिरा है। और जो ट्रम्प ने शपथ लिया उसके बाद से ये हालत है। लोग ये उम्मीद बनाए हुए थे कि ट्रम्प शपथ लेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, जबकि मार्केट तो यहाँ नीचे चला गया। और बिल्कुल से ऐसा लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल खत्म हो रखा है। पेपे देखो 14 पर जाकर गिर चुका है। शिवा भी शिवा देखो देखो। 20 पे गिर चुका है। इतनी ज्यादा ज्यादा गिरावट दिख रही है कि मार्केट को देखने का मन ही नहीं कर रहा। बुल रन में हम्म। अगर ऐसी हालत रहेगी तो कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा, है ना। और इस हिसाब से ये देखो, क्रिप्टो में जो नए यूजर्स आएंगे उन्हें भी वो लगेगा कि ये तो मार्केट नीचे ही गिरता है, तो इसमें हम क्यों इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट क्यों करें। लोग इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि वो अर्न कर सके। और जब अर्निंग ही नहीं होगी ऐसे स्थिर मार्केट में कौन पैसा लगाना चाहेगा, है ना। हम्म। स्थिर नहीं मतलब गिरा हुआ है अभी कुछ ज्यादा ही, और तो अचानक से उठाई इतना कब है। फ्लक्चुएशन है। बुल मार्केट आ चुका, उठना भी तो चाहिए। ये आज से गिरा हुआ है, 22 से ही गिरा है। और अभी तक गिरा हुआ ही है और गिरता ही चला हम्म। जा रहा है। अगर बुल रन में ये हाल रहेगा गिरा हुआ, तो ये एक तरह से मार्केट समझ लो स्टेबल है, गिरा हुआ है। इसमें हाँ, प्रॉफिट भी तो हो, लोगों की अर्निंग भी तो ऊपर जाए, कॉइन्स कुछ कुछ कॉइन्स ऊपर जाए तब तो। और सारे इसमें तो ये गिरे देखो हुए हैं। चाहिए, हरा हरा सा वायरल भाई, ये देखो, ये दिखा रहे हो कि ये अप हुए, पर हमें पता है ना कि इनका प्राइस कितना चल रहा था और कितना हाँ, है ये। मान लो कि 10 गिर गए, 2 बढ़ गए, 2 अप हो गए, तो वो अप थोड़ी माना जाएगा। आप पहले 10 हम्म। गिरा चुके और 2 बढ़ा रहे, तो 8 तो अभी भी गिरा हुआ है। जब वो वही रिकवर तो। करेगा तब ना वो बढ़ेगा। 2 बढ़ा तो वो क्या, वो क्या बढ़ गया, नहीं बढ़ा, वो रिकवरी किया 2%। अब वो हम्म। 10 जब तक रिकवर नहीं करता उसके बाद वो बढ़ेगा ना। तो वो तो बढ़ कहाँ आ रहा है, वो तो और रिकवरी में चला जा रहा है, और वो रिकवरी के बाद भी और गिर रहा है। वही जब तो। उसको रिकवरी करना चाहिए, जब 10% की रिकवरी हो रही है उसी टाइम वो और नीचे चला जाता है। और फिर वो वहां से भी रिकवरी करता है। ये इस तरह से मार्केट थोड़ी चलेगा। ये तो और स्टेबल इस से हिसाब भी से जो खराब स्थिति मार्केट की है। इन्वेस्टर्स है उन्हें भी लॉस लग रहा है। सबका लॉस हो रहा है। मेरा 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 तो हालत खराब हो रखा है। मैंने जो अरे इन्वेस्टमेंट करा है वो भी, मेरा लगभग समझो कि 30% 40% लॉस अभी दिखा रहा है। अरे मेरा खुद 20-30% हाँ, ऐसे ही आपका भी 30-35% लॉस दिखा रहा है। हम्म। बहुत गंदा तो इस मार्केट हो तरह रखा है से अभी। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों की पैसों की वैल्यू है। वो अपनी वैल्यू क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करे जब उनकी कोई अर्निंग ही ना हो। वही पैसा तो तो। मार्केट बस पकड़ के रखा हुआ है, देना चाहता ही नहीं है। अब जब देना चाहते नहीं है उस पर मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा, या फिर कोई भी। क्यों करे, है ना। बस पकड़ के रखा हुआ है पैसा। हम्म। बाकी अरे देखते आज हैं। दोगे, आज दोगे तो कल तो लोग और इन्वेस्टमेंट करेंगे ही ना। ऐसा थोड़ी कि नहीं करेंगे। आज मैंने मान लो निकाल लिया प्रॉफिट, तो क्या कल इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। मुझे यहाँ जिस से चीज इतनी अच्छी अगर प्रॉफिट हो रही है, मुझे 50% की प्रॉफिट हो गई, मैंने निकाल लिया, तो अगले दिन मैं फिर और करूंगा ना इन्वेस्टमेंट। जिस चीज से मुझे प्रॉफिट हो रहा है मैं उस पर डबल इन्वेस्ट करूंगा, फिर ऐसे ही तो थोड़ी ना। तो इनका पर ये मार्केट का अलग ही लफड़ा चल रहा है। ये तो अलग ही गर्त में चलते चले जा रहे हैं। 10% नीचे जाते, 2% उठते हैं, रिकवरी करते हैं। और उनमें वो कहते हैं कि ऊपर जा रहा है, फिर वहां से फिर और ड्रॉप करके नीचे चले जाते हैं। वही तो। क्या ही बताए बस मार्केट का कि ट्रम्प ने आके क्या बुरा हाल किया है मार्केट ट्रम्प के। ने तो किया ही किया है, लेकिन ये जो इसका स्थिति देख रहे हैं ना, बिटकॉइन का, ना बिटकॉइन डोमिनेशन अपना कम कर रहा है, ना ही बिटकॉइन में कोई सुधार है। 105, 90, 105, 90, यहाँ से हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये वहीं अटका हुआ है। उससे ना वही ऊपर तो। जाना चाह रहा है ना नीचे आना चाह रहा है। और बाकी की बात करें, शिबा भी देख लो, ये तो और नीचे आ गया। कहाँ ये 34-35 पे था, अभी 20 पे आ गया। उससे बड़ी 34 चीज है, पे 35 पे पे कोई 28 पे था। करेंसी रही। हाँ, पे 28 पे था, 28 से ये 14-15 पे अभी आ गया।
ये और बात सब करें, मार्केट मार्केट की खराब स्थिति को दिखा रहा है। ये और बुल नियर रन नहीं प्रोटोकॉल है, भी देख लो। ये बुल रन नहीं है, ये लोगों के इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करने का उपाय है और कुछ नहीं है। वही तो। बुल रन तब होता जब बुल रन देखो सोचिए। तब होता है जब एक कॉइन पंप हुआ है और जितने हाँ भी उसके चेन वाले हैं वो सब पंप होते हैं। हाँ। ये नहीं कि एक पंप हुआ है और वो फिर बैठे रहे उसकी चेन वाले, उसे तो हम कहेंगे ही नहीं बुल रन। और ऐसा ऐसा भी नहीं हो रहा ना। देखो आप, ये हो रहा है ना कि जो नई करेंसी आ रही है वो पंप हो रहा है, तो नई करेंसी हाँ। कैसे पंप होगी? ये बताओ, पुराने इन्वेस्टर्स जहां लगे पड़े हैं, जो अभी वैलिड भी नहीं है, जिसके कंफर्मेशन अरे भी नहीं, कुछ वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं ऐसे है, है जिनका वो मार्केट पंप कैप करे। भी अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है, और कम से कम वो बस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे आए हैं। वो करेंसी हाँ, ऊपर जा रही है, सब पे वो जा रही है। एक्सचेंजेस पे वो है भी नहीं। बता, तो इसको क्या बुल रन कहेंगे? ये कहीं से बुल रन नहीं है। बुल रन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा इसे, जब तक चीजें अपनी जाएगी और डिसेंट्रलाइज चीजें वो थोड़ी सी ज्यादा नहीं होगी तब तक। तब तक नहीं है। हम्म। और जहां तक क्योंकि बुल ये रन पूरी की की, पूरी क्रिप्टो मार्केट ही डिसेंट्रलाइज्ड है एक तरह से, तो नहीं सेंट्रलाइज जो चीजें कैसे इतनी हो रही है। नहीं होनी चाहिए, सेंट्रलाइज तो होनी चाहिए नहीं, लेकिन यहाँ सेंट्रलाइज इतना है मत पूछिए। ये ट्रम्प कॉइन को देख लो, ट्रम्प कॉइन आया ठीक है, नए इन्वेस्टर्स उनमें आए ठीक है, लेकिन क्या नए इन्वेस्टर्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इसको इतना ऊपर पंप करा दे? नहीं। यानी नहीं है। पुराने इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा यहाँ डाला है और मार्केट क्रैश हुआ है, तो पुराने इन्वेस्टर से क्या ही उम्मीद रखी जाए? अब मैं आपने तो कहीं कहूंगा और कि पैसा पुराने लगा रखा इन्वेस्टर था, ने यहाँ ऐसे लगा से दिया। डिसीजन ले कैसे लिया कि कोई नया हाँ, कॉइन आया है और इसमें डायरेक्टली पैसा लगा दिया, मुझे ये समझ नहीं आता है। उन लोगों बिल्कुल का मैं सही। क्या ही कहूँ। कुछ नहीं कहा जा सकता ना, बहुत खराब स्थिति है। और जहां तक हम्म। वेल्स की बात है, वो तो करेंगे ही, वो चाहते हैं। जैसे आपने सिवा खरीद रखा है या पेपे खरीद रखा है, ये कोई भी कॉइन आपने उसमें 5 साल 10 साल का आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने वहां से जो प्रॉफिट कमाए हैं, मान लो 10% भी प्रॉफिट वहां कमाया है, जब ट्रम्प जैसी कॉइन आती है उसमें वेल्स इन्वेस्ट करते हैं, वो ऊपर जाने लगता है, आप वो प्रॉफिट के साथ लेके उसमें कूद पड़ते हो। जब उसमें वही कूद तो। पड़ते हो, वो डायरेक्ट 75 से अभी देखो ना 35 पे आ गया, हाफ है ना। तो वो क्या हुआ, हाँ। वेल ने अपना सारा पैसा निकाल लिया प्रॉफिट बनाकर। आप फंस गए वहां, आप अब लॉस में थोड़ी आप वहां से निकाल सकते हो पैसे। हम्म। तो पैसे तो आपके फंस गए। वही तो, पुराने इन्वेस्टर ने भी ऐसा डिसीजन ले कैसे लिया। पुराने इन्वेस्टर्स को होना चाहिए कि नए जितने भी कॉइन्स आते हैं, वेरीफाइड नहीं है या जो भी है, उनमें पैसा नहीं लगाना चाहिए उनको। वही तो। वो ये चीज अपनी की। जगह पे बने रहे, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि हम्म। मार्केट कैप भी गिरता है ना, जब वो पैसा निकालते हैं मार्केट कैप भी गिरता है। ठीक है, आप लगा दे रहे हो, सोच रहे हो कि मैं नए कॉइन में लगाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएंगे, उतनी तेजी से आपका नीचे भी तो आएगा नए कॉइन में। हम्म। और एक दो कॉइन थोड़ी ही है, कॉइन तो यहाँ रोज 100 200 1000 कॉइन आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, लिस्ट हो रहे हैं। तो रोज वही। नए कॉइन आ रहे हैं, तो कितनों पे आप नजर रखोगे? आज आप प्रॉफिट कमा के चले गए, मार्केट एक आप टाइम भी। पे ऐसी स्थिति आ जाएगी कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नए इतने कॉइन आने लगेंगे बाढ़ की तरह, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ये एक कॉइन मार्केट का वो है, मैं वो दिखाता हूँ, रुको इस पे देखना कि कौन सा टोकन कितनी देर में अनलॉक्ड होगा। इस पे देखो पूरी की पूरी लिस्ट भरी पड़ी है, साढ़े हाँ, तीन सौ तक के, और एक उसमें 100 है। तो आप मार्केट को ये समझ तो लो और कितने। खराब कर रहा है ना, इस तरह तो मार्केट और खराब हो जाएगी, स्थिति और खराब हो जाएगी मार्केट की। वही तो मैं जो तो बस पुराने कहूँगा। इन्वेस्टर्स हैं ना, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनसे तो मैं खासकर यही कहना चाहूंगा कि आप नए कॉइन्स में इन्वेस्ट मत करो जब तक वो 1 साल या 2 साल पुरानी नहीं होती है और वो मैं वेरीफाइड भी। नहीं होती है। कुछ और भी एक हो तरह जाए। से जब तक अपने पास वाले एक्सचेंज पे नहीं आते, जैसे कि बहुत सारे ऐसे हैं जो वेरीफाइड हो जाते हैं पर वो ज्यादातर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे रहते हैं। पर जब तक वो नहीं, डिसेंट्रलाइज जैसे बाइनेंस मैं हो गया या फिर अपने पास वाले मुद्रेक्स हो गया उन पे आए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि पास में आ जाए फिर भी नहीं करो आप इन्वेस्ट। क्यों नहीं करो? जब क्योंकि तक। नए कॉइन में ही जो वेल्स होते हैं उनको मौका मिलता है, वो जानबूझकर हम्म। उसको पंप कर देंगे।
जैसे ही पंप करेंगे हाइप हो जाएगी, लोग सोचेंगे ये हम्म। तो बढ़ रहा है, चलो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। आप प्रॉफिट अपना लेके, जो सीबा या पीपे कोई भी आपने कॉइन खरीद रखा होगा पुराने, जो 5 साल पुराने कॉइन होंगे, आप उसका प्रॉफिट लेके इसमें कूद पड़ोगे, फिर ये सीधा प्राइस इसका जंप होगा, और फिर जो वेल्स है वो पैसा लेकर लेकर बाहर चले जाएंगे। अब जब वो वो उसका अचानक से प्राइस पैसा आधा हो जाएगा तो आप निकालेंगे। बाहर नहीं आ पाओगे डर से, कि मैंने, मेरे प्राइस तो आधे हो गए, मैंने इतना लेके इसमें लगाए थे, अब आधे हो गए, अब मैं कैसे एग्जिट करूं। हम्म। वही तो। तो तो ऐसा मत चलिए। करो, जो नए कॉइन आ रहे हैं उनमें इन्वेस्ट मत करो। 1 साल 2 साल तो मत ही करो, उसको ऑब्जर्व करो 1 साल 2 साल क्या स्थिति है, क्या उसमें वेल्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं उसको पंप कर रहे हैं तो नहीं करो इन्वेस्टमेंट। 1 साल हम्म। करो ही मत, चाहे वेल्स हो चाहे कोई हो, मत करो उसमें बाकी इन्वेस्टमेंट। जो न्यू, जो पुराने कॉइन है ना, जैसे पोटेंशियल वाले हैं, शिबा इनू हो गया, अरे उसका पेपे हो मार्केट गया, कैप भी बॉन्क हो देखो। गया, फ्लॉकी हो गया, हाँ, हाँ और नियर मार्केट कैप। प्रोटोकॉल हो गया, हाँ, इथेरियम हो गया, सोलोना हो गया, बहुत सारे हैं। आ, आखिर आप लोग मार्केट कैप से क्यों नहीं डिसाइड करते कि हाँ ये लेने लायक है या नहीं। हम्म। मार्केट कैप ही तो वो बता रहा है कि उसके प्राइस की क्या वैल्यू रहेगी। हाँ। बाकी जैसे, वरना आपकी जैसी मर्जी हाँ है। हम वो कुछ नहीं करो। कहेंगे कि आपको कौन से लेने हैं कौन से नहीं। हमने हाँ, अपनी बाद में तो ओपिनियन दी है। मार्केट, बाद में तो मार्केट खराब होगी, फिर आप भी कंफ्यूज होगे, हम भी कंफ्यूज होंगे ना। हम्म। आपको, आपका आज जो प्रॉफिट बन रहा है कल वो लॉस में जाएगा, हम्म। है ना। वही तो। क्योंकि तो एक दो चलिए। कॉइन नहीं है, एक दो हाँ। कॉइन नहीं, कॉइन का यहाँ भंडार है, ठीक ना। आप सागर में कूदे हुए हो। वही तो। आज तो आपको एक दो कॉइन से प्रॉफिट हो जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप राजा बन जाओगे। आपको हाँ, यहाँ हमेशा कमाते रहना है ना, अगर ऐसी स्थिति बनाना है कि तो मार्केट अपने में हम पॉइंट पे हमेशा उस पे बने अड़े रहे। रहना पड़ेगा। हाँ, तो अपने कॉइन पर अड़े रहना पड़ेगा, हम्म। तो उसकी मार्केट चलिए। कैप को नहीं गिराना आज। है। हम्म। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट हाँ, वीडियो में। आज तो बिल्कुल बात करने का मन नहीं है। चलिए मार्केट फिर, कैसा दे। आज नहीं, फिर कभी अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय। बाय दोस्तों।